Hello students, let's continue our chapter thermodynamics and let's derive the formula Cp minus Cv equals to R. We know that in the previous video we have discussed that value of Cp is greater than the value of Cv. Okay, so suppose any thermodynamical process is going on, then first law will be applicable na, del Q equals to del U plus P del V. Suppose first law of thermodynamics is applicable on a system. So del Q is equals to del U plus P del V. Okay. Suppose we are taking the process at constant pressure. So what will be the value of Cp? Cp will be equals to del Q by del T is equals to del U by del T, है ना. 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना. तो ये सपोज हमने मास यहाँ क्या ले लिया, 1 ग्राम ले लिया, ठीक है. तो Cp क्या होगा, डेल क्यू बाई डेल टी होगा ना 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए. सो डेल क्यू बाई डेल टी और डेल क्यू बाई डेल टी यानी टेक डेरिवेटिव बोथ साइड एंड डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डेल टी. सो डेल यू बाई डेल टी, है ना, प्लस पी डेल वी बाई डेल टी. ये हमने प्रोसेस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के कौन से स्टेट में लिया है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है. प्रेशर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है. तो डेल क्यू बाई डेल टी कौन से स्टेट में है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है. सिमिलरली देयर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब कांस्टेंट प्रेशर पे अगेन हीट सप्लाई से होने से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी विद चेंज इन टेम्परेचर. सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम भी चेंज होगा, है ना. तो डेल यू बाई डेल टी हमने ले लिया कितने पे, कांस्टेंट प्रेशर पे. सिमिलरली डेल वी बाई डेल टी भी किस पे ले लिया हमने, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है. चलो Cp इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल टी हो गया हमारे पास. नाउ मेक दिस इक्वेशन नंबर 1. नाउ टेक द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv डेल क्यू बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी प्लस पी डेल वी बाई डेल टी, ठीक है. नाउ the process is taking place at constant volume, so there is no change in volume. Change in volume will be 0, so we are left with this equation. del q by del t किसके इक्वल होता है, Cv के इक्वल. और del q by del t इधर हमने del t से डिवाइड किया, तो पूरी इक्वेशन को del t से डिवाइड कर दो. एंड दिस प्रोसेस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सही है. del u by del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम. नाउ ये किसकी वैल्यू आई है, Cp की. ये किसकी वैल्यू आई है, Cv की, ठीक है. चलो अब सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. देखो यहाँ डेल यू बाई डेल टी है, डेल यू बाई डेल टी है. तो इस टर्म में कौन सी टर्म एक्स्ट्रा है, ये है ना एक्स्ट्रा. तो यही टर्म की वजह से Cp वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू Cv, ठीक है. तो डेल यू बाई डेल टी एट पी प्लस पी डेल वी बाई डेल टी एट पी माइनस में दिस टर्म डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है. तो ये कैंसिल आउट हो गया. डेल यू बाई डेल टी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. नाउ Cp माइनस Cv विल बी इक्वल्स टू पी डेल वी बाई डेल टी, है ना. Cp माइनस Cv किसके इक्वल आ गया, पी डेल वी बाई डेल टी, ठीक है. So we are left with this equation by subtracting second from first. Make this equation number 3, ठीक है. अब ये देखो, ये जो सबस्क्रिप्ट है हम यहाँ पे डेल यू बाई डेल टी के साथ v था ना, चाहे इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं. और यहाँ पे भी डेल यू बाई डेल टी के सबस्क्रिप्ट p को ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज फैक्टर ऑफ टेम्परेचर ओनली. इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है. चलो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या आ गया, पी डेल वी बाई डेल टी. अब ये सपोज जो प्रोसेस हो रही थी उसमें हमने आइडियल गैस ली है सपोज, ठीक है. वी हैव टेकन द आइडियल गैस. सो फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी.
सपोज नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 ले लिया तो P इंटू विल बी इक्वल्स टू RT, सही है। नाउ इनमें अगर चेंज की बात करें तो डेल पी वी बाय डेल टी इज इक्वल्स टू डेल आर टी बाय डेल टी, है ना। टेम्परेचर के साथ अगर ये फैक्टर चेंज देखें तो P कांस्टेंट बाहर ले लिया, डेल वी बाय डेल टी, आर कांस्टेंट बाहर ले लो, डेल टी बाय डेल टी, तो डेल टी बाय डेल टी विल बी इक्वल्स टू 1। तो पी डेल वी बाय डेल टी, पी डेल वी बाय डेल टी किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल। पी डेल वी बाय डेल टी किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल। सो वी आर लेफ्ट विद सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू पी डेल वी बाय डेल टी इज इक्वल्स टू आर। सो दिस इज रिलेशन इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब कैपिटल आर क्या है यहाँ पर, अगर सी पी और सी वी की जो यूनिट्स है वो वर्क में है ना, सो तब आप ये क्या है, वर्क डन इक्विवेलेंट ऑफ, जो हमने हमारी गैस ने एक्स्ट्रा वर्क किया है ना, तो वो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, गैस इक्विवेलेंट आ जाएगा वर्क का, ठीक है। और अगर हमारे पास सी पी और सी वी जूल्स की यूनिट में है, ठीक है, तो ये रिलेशन तब क्या बन जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू बाय आर डिवाइडेड बाय जे। ये कब यूज़ करना है, व्हेन दे सी पी एंड सी वी आर इन द यूनिट्स ऑफ हीट। ये कब यूज़ करना है, व्हेन सी पी एंड सी वी आर इन द यूनिट्स ऑफ वर्क डन। थैंक यू।